हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से। करेक्ट, ध्यान रहे ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों सॉल्यूशन चल रहे हैं। अच्छा, इसके पहले कि आपको बच्चों क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे या इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहाँ पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। करेक्ट, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट में ये नंबर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ओके, बिकॉज मैं किसका कॉल उठाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड। देखिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन था स्टूडेंट का, है ना, और कोई क्लास होगी, उसमें कुछ बच्चे होंगे और उनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया। जब चेक किया गया तो देखिए एक टेबल दे रखी। ब्लड ग्रुप तो आपको पता है ना क्या होता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे वैसे आगे चल के। ब्लड ग्रुप ए टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, बी टाइप का, ओ टाइप का, ए बी टाइप का, तो ये सब ब्लड ग्रुप के नाम है, ठीक है ना। तो जब चेक किया गया तो ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो कितने बच्चों का है? 10 बच्चों का, ठीक है ना। यानी कि 10 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी ब्लड ग्रुप 13 स्टूडेंट्स का है, और बी ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का है, और ओ ब्लड ग्रुप 5 स्टूडेंट्स का। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, ठीक है, जो क्लास है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में चेक कर सकते हो आप? टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में? टोटल स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने, सबको ऐड कर दो, ठीक है। 10 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 13 और प्लस 12 और प्लस 5, ओके, कितना हो जाएगा? देखिए 10 प्लस 13, आप ऐसे देख लो, देखो 10 प्लस 5 क्या होता है 15, और 13 प्लस 12 कितना होता है 25। 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40 हो गए। अब क्वेश्चन सुनो, कह रहा स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, मतलब ये क्लास ऐसे बैठी हुई है और इसमें टोटल 40 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली खड़ा किया। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी, अब स्टूडेंट लड़का होगा या तो लड़की होगी, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी हैज ब्लड ग्रुप बी, या द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी हैज ब्लड ग्रुप बी, मतलब समझ रहे हो? सुनो, जिस बच्चे को आपने खड़ा किया रैंडमली, किसी को भी, वो लड़का हो या तो लड़की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो? बी हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैव ब्लड ग्रुप बी इज गिवन बाय पी ऑफ ई। ई क्या है? ई एक इवेंट है जिसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप कितना है? बी है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में, और जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें आपका ब्लड ग्रुप बी आता है वो कितना है? 12 है। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप 12 हो गए। तो ये लीजिए, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी बच्चों अच्छे से नहीं पढ़ा है, प्लीज़ एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट फॉलो करिए, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ। करेक्ट, पिन कमेंट में आपको एनसीईआरटी वाला लिंक भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। देखिए 4 3 12 और 4 10 40, तो ये आ गया आपका 3/10, ओके। तो 3/10, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ओके। साइमल्टेनियसली बेटा शब्द यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 टाइम्स, ओके। साइमल्टेनियसली इन्होंने बोला नहीं है पर कोई बात नहीं, साइमल्टेनियसली ही टॉस किया होगा, मतलब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज बिलो, ओके। देखिए ये 2 कॉइन ले लिए, एक इस हाथ में ले लीजिए, एक इस हाथ में, चलो इसको टॉस करो। कितनी बार करना है ऐसा? दोनों को एक साथ लेके टॉस करो। कितनी बार करना है? 1000 टाइम्स। ये सिक्के लिए ऐसे टॉस किया, अब नीचे गिरेगा, क्या क्या हो सकता है सोचो। या तो पहले पे क्या आ जाएगा? हेड, और दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यानी कि एक सिक्के पे हेड आ सकता है, एक सिक्के पे टेल, ऐसा हो सकता है, ठीक ठीक। या तो क्या हो सकता है? दोनों पे हेड आ जाए, या तो क्या हो जाएगा? दोनों पे टेल आ जाए। जब दोनों पे टेल आएगा तो किसी पे हेड नहीं आएगा, सही है ना। तो यही चीज़ देखिए, आउटकम्स को एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स, दोनों पे हेड 2 क्यों लिखा है यहाँ पर? बात समझो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी, यानी कि 200 बार ऐसा होता है, टोटल 1000 टाइम्स में से 200 बार 200 टाइम्स ऐसा होता है कि दोनों सिक्कों पे क्या आता है? हेड आ जाता है। बात समझने के लिए, ठीक। 550 टाइम्स ऐसा आता है कि एक सिक्के पे हेड आता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ हेड्स बता रहे हैं। नंबर ऑफ हेड कितने? 2, यानी कि दोनों सिक्कों पे क्या आता है? हेड आता है। कितने टाइम्स?
200 टाइम्स। कितने टाइम्स टॉस किया? दोनों सिक्कों को एक साथ लेके 1000 टाइम्स उछाला ऐसा। 1 टाइम गिरा, देखा, फिर उठाया, फिर उछाला, गिरा, देखा, पहले पे हेड आया है कि टेल, मतलब इस तरीके से देखा। तो ये देखा टोटल 200 टाइम्स क्या आता है दोनों पे हेड। 550 टाइम्स ओनली 1 कॉइन पे हेड आता है, और 250 टाइम्स किसी पे हेड नहीं आता, क्योंकि जीरो हेड मतलब ना तो पहले पे हेड आया ना तो दूसरे पे हेड आया। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द प्रोबेबिलिटी फॉर एट मोस्ट 1 हेड। अब देखो जरा, ये एट मोस्ट 1 हेड का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है, देखिए एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, और कम से कम कितने हेड ना आए हो तब भी चलेगा। बात समझो। देखो बहुत ध्यान से सब बच्चे चेक करेंगे। देखो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 चॉकलेट, मतलब मैंने आपसे बोला, देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है आप समझ लो, ठीक है ना। प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 चॉकलेट जब मैंने बोला, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम मुझे 2 चॉकलेट तो दे ही दो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी दोगे मैं ले लूँगा। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये मतलब होता है। अगर एटलीस्ट बोलेगा तो एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स बोला तो 2 चॉकलेट्स और उससे ऊपर होंगी चॉकलेट्स तब भी चलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर बोल देता कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ आई विल गिव यू एट मोस्ट 2 चॉकलेट्स। आई विल गिव यू एट मोस्ट 2 चॉकलेट्स, मतलब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चॉकलेट दूंगा? 2। इसका क्या मतलब है? कम से कम कितनी दे सकता हूँ? कम से कम शायद मैं आपको 1 चॉकलेट दूँ, शायद मैं आपको 0 चॉकलेट दूँ। बात समझ नहीं कि नहीं? तो एटमोस्ट जब लगता है तो एटमोस्ट जितना भी वो बोलता है उतना हो सकता है, उससे कम हो सकता है, और उससे कम 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द प्रोबेबिलिटी फॉर एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब कम से एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड? 1 हेड आए हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कम से कम 0 हेड भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड और कम से कम 0 हेड भी आ सकते हैं, यानी कि ये वाला भी आपका चलेगा फेवरेबल आउटकम में, और ये वाला भी चलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, है ना, और डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 1000, है ना। तो डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा? 1000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका? 1000। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पे? 1000 है। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। इवेंट क्या है? एटमोस्ट 1 हेड। इवेंट क्या है? एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आया हो, कम से कम 0 हेड आया होगा, उसको भी आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, तो 550 टाइम्स ऐसा होता है कि 1 हेड आता है, तो इसको लेना है, यानी कि 550 और प्लस वो वाले ट्रायल भी लेने हैं जिसमें हेड ही ना आए हो। एटमोस्ट का यही तो मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आए हो? 1 हेड आए हो, और कम से कम 0 हेड आए हो, वो वाले ट्रायल भी आपके चलेंगे। तो 0 हेड कितने ट्रायल में है? 250 ट्रायल में है, करेक्ट। तो ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका? 550 प्लस 250, ये क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। इवेंट क्या है आपका? एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आ जाए और कम से कम 0 हेड आया होगा, वो भी आपका फेवरेबल आउटकम है। ठीक है ना। नो, यहाँ पे देखिए 550 प्लस 250 कितना हो जाएगा बताइए? 500 प्लस 200 700 और 50 100, तो कितना हो गया? 800, है ना। 800 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, ये देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गए, और क्या आ गया? 8/10 आ गया, है ना। 8/10 आ गया। नाउ 2 4 और 2 5, आंसर इज व्हाट? 4/5। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है 4/5, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 4/5। ओके, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ये एक्चुअल में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 80 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट एंड देयर लाइफ
टाइम इन आवर्स इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। बात समझो, देखो कोई लॉट है, लॉट मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे बल्ब्स रखे हुए हैं, उसमें से क्या किया इन्होंने 80 बल्ब्स को सिलेक्ट किया। कितने को? 80 बल्ब्स को। ठीक, अब 80 बल्ब, टोटल 80 बल्ब्स हैं। अब 80 बल्ब्स का लाइफ चेक किया। लाइफ मतलब क्या होता है? बल्ब को ऐसा लगाया और चेक किया वो कितने घंटे तक ग्लो करता है, मतलब उसकी लाइफ क्या, उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक, तो देखिए 80 बल्ब्स टोटल थे। 80 बल्ब्स में से 10 बल्ब्स ऐसे हैं, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और ये क्या लिखा है? लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है ना, तो 80 बल्ब्स में से 10 बल्ब्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम कितना है? 300 आवर्स का। 80 बल्ब्स में से 12 बल्ब्स ऐसे हैं जिनका लाइफ कितना है? 500 आवर्स का। बात समझ रहे हो, यानी कि 12 बल्ब्स ऐसे हैं जो 500 आवर्स तक चलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं। ठीक, 80 में से 23 बल्ब्स ऐसे हैं जो जिनका लाइफ क्या है? 700 आवर्स। 80 में से 25 बल्ब्स ऐसे जिनका लाइफ 900 आवर्स, और 80 में से 10 बल्ब्स ऐसे हैं जिनका लाइफ क्या है? 1100 आवर्स है। ठीक है ना, अब सुनिए, यानी कि कोई बल्ब ऐसा नहीं है जो 1100 आवर्स से ज़्यादा चल जाए। ये सुनो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? वन बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ओके, लॉट में से एक बल्ब सेलेक्ट किया गया। ठीक, अब देखो लॉट में से सेलेक्ट किया गया का मतलब क्या है? लॉट में से सेलेक्ट किया गया का मतलब है कि ये जो 80 बल्ब्स है ना, ठीक है, ये 80 बल्ब्स की बात कर रहा है वो। ये जो 80 बल्ब है जिनका आपने लाइफ क्या किया है? चेक किया है। ठीक, तो यही, क्योंकि 80 बल्ब भी तो लॉट में से निकाले गए ना, और जो 80 बाहर आ गए तो उसमें से एक बल्ब निकाला गया है। करेक्ट, और जब एक बल्ब उसमें से निकाला गया है तो आपको पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ इज 1150 आवर्स। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसकी लाइफ क्या हो? 1150 आवर्स हो। तो बताओ ऐसे कितने बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ 1150 आवर्स हो? है कोई बल्ब? नो, ऐसा कोई भी बल्ब यहाँ पर नहीं है। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा कोई बल्ब ही नहीं है जिसकी लाइफ कितना हो? 1150 आवर्स हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको उसको करके दिखाना हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ इज 1150 आवर्स इज गिवन बाय, नीचे क्या रखेंगे? टोटल बल्ब्स, और ऊपर क्या रखेंगे? वो वाले बल्ब्स जिन बल्ब्स का लाइफ 1150 आवर्स है। ऐसे कोई बल्ब ही नहीं है तो ऊपर क्या रखेंगे? 0। 0 180, आंसर क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला रेफर क्वेश्चन नंबर 29, यानी क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हुए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट हैज़ लाइफ लेस देन 900। ठीक है ना, इस लॉट में से एक बल्ब हमने सेलेक्ट किया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी लाइफ लेस देन 900 आवर्स होगी। अब देखो लेस देन 900 आवर्स जाके चेक करिए कहाँ पे मिल रहा है? 900 से लेस। 900 वाले बल्ब्स आपको नहीं लेने हैं, लेस देन 900 वाले लेने हैं, यानी कि 900 से लेस जिसकी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 700 क्या है? 900 से लेस है। 700 आवर्स कितने बल्ब्स की लाइफ है? 23। फिर 500 भी 900 से लेस है। 500 आवर्स कितने बल्ब्स की लाइफ है? 12 बल्ब्स की। और 300 भी 900 से लेस है। तो ऐसे कितने बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ 300 आवर्स है? तो जवाब है 10 बल्ब्स। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितने बल्ब्स हो जाएंगे हमारे पास? देखिए यहाँ से देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट हैज़ लाइफ लेस देन 900 इज गिवन बाय, देखो टोटल बल्ब्स कितने? 80। तो नीचे क्या रखोगे? 80, और ऊपर क्या रखोगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। एक तो ये वाला इवेंट है, एक ये वाला इवेंट है, एक ये वाला इवेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे जिनकी लाइफ 900 से लेस है? 23 + 12 + 10। करेक्ट, कितना हो जाएगा? 10 + 12 और +23। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? देखिए 12 + 23 कितना होता है ये आपका? 35। 35 + 10 45। ओके, फिर से चेक करिए। 2 + 3 5, ठीक है ना, और 2 + 1 3। 35 + 10 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 80। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। करेक्ट, और 3 जाएगा तो 5 6 ज़ा कितना आ गया? 9/16। कहीं पे दिया हुआ है? यस, ऑप्शन डी में देखिए 9/16। करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब हैज़ द लाइफ ग्रेटर देन 900 आवर्स। तो 900 आवर्स से ज़्यादा जिनकी लाइफ है उतने कितने बल्ब्स हैं? 10। तो 10/80 कर देते। करेक्ट, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी आपको कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताएं, तो प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 से पहले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सैम्पल प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे।
और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।